आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और रेलवे एग्जाम्स बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर के टॉप 25 क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। आप क्वेश्चंस एक बार ही देख लीजिए कौन से रहने वाले हैं। इन सबके बहुत ही बेहतरीन मेथड, एग्जाम ओरिएंटेड मेथड, किस सवाल में क्या ट्रिक लग सकती है, कौन से सवाल में देखते ही सॉल्व हो जाएगा, कौन से सवाल में पूरा करना पड़ेगा, इन सारी चीजों पे चर्चा होगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से बताया जाएगा। किसी भी तरीके की हवाबाजी वाले सॉल्यूशन नहीं दिए जाएंगे कि देख के आपको लगे कि जैसे ही क्वेश्चन हुआ उस टाइम तो हो गया, बाद में हो ही नहीं रहा। तो इस तरीके की चीजें हम नहीं कराएंगे, ठीक है। बेस्ट चीज कराएंगे जो आपका फायदा करे, एक्चुअल में फायदा करे। और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं जाना भी इसीलिए जाता हूँ। मेरे को सिर्फ मछली की आंख दिखती है, जो कि रिजल्ट होता है आपका। आपने रिजल्ट निकाला, आप सेलेक्ट हुए, हमारा काम वहीं पे खत्म, ठीक है। ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पहला सवाल, इस सवाल की खासियत है, ये ना केवल रेलवे वालों का फेवरेट है, ये एसएससी वालों का भी फेवरेट है और जहां जहां मैथ्स पूछी जाती है वहां वहां ये फेवरेट है। लेकिन इसका 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो आप, एक। अब इसके बारे में हम बताएंगे कि 1 सेकंड तक आता कैसे। 1 सेकंड के लिए 1 घंटे मेहनत करनी पड़ती है जब आप 1 सेकंड करते हो। लेकिन मैं इसको आपको वार्म अप बताता हूं कि इसके पीछे क्या चल रहा है, प्रोसेस क्या चल रहा है, एक कैसे आया। इस क्वेश्चन को अभी 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। मैंने बोला अगर a प्लस 1/b मेरा 1 है और b प्लस 1/c मेरा 1 है और c प्लस 1/a पूछा, तो आपने बचपन में एनसीईआरटी में एक तरीका पढ़ा था कि जैसे अगर मैं c को भी b की फॉर्म में लिख दूं और a को भी b की फॉर्म में लिख दो तो बात बन जाएगी। तो आपने बोला अगर आप c को लिख रहे हो तो ये कितना आ रहा है, 1 माइनस बी 1/c है, तो आप बोलोगे ये आ गया 1/1 माइनस बी, सी। और अगर आप ए को लिख रहे हो तो आपने बोला ए लिखते ही बी अपॉन, मतलब अगर मैं इसको भेज दूंगा तो आपने बोल दिया कि अगर मैं 1 माइनस, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि यहां पर अगर ए है तो 1 माइनस 1/b, तो आप बोलोगे कि b माइनस 1/b और मेरे को, ये मेरा a है तो मेरे को 1/a चाहिए, तो फिर से आप बोलोगे कि यहां पे b अपॉन b माइनस 1, मतलब c को भी b की फॉर्म में लिख दिया और 1/a को भी b की फॉर्म में लिख दिया। अभी कुछ नहीं है, अभी आराम से देखो। सेम चीज करने के लिए यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई और यहां पे माइनस कर दो, तो जैसे ही आपने किया 1 माइनस बी इधर 1 माइनस बी इधर, तो 1 आंसर आ गया। तो आपने बोला सवाल ये थोड़ी ना है भाई, सवाल यही है, इसी को बदल बदल के पूछेंगे। आप मान लीजिए कि यदि a की वैल्यू जो थी मेरी वो x/2 थी, b की वैल्यू थी वो y/2 थी और c की वैल्यू थी वो z/2 थी, तो क्या मेरा यही सवाल है? तो मैं कुछ भी कर लूं, अगर ये एक एक है तो ये भी एक आएगा। मेरे को क्वेश्चन बदलने से मेरा आंसर नहीं बदलेगा। आगे से इस सवाल में अगर आप पहले से नहीं जानते थे तो अब आप जान लो कि तुरंत एक मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। इसमें क्या, ये बैकग्राउंड है, इसके पीछे ये बैकग्राउंड है, लेकिन आपको ना तो ये करना, ना कोई वैल्यू पुटिंग करनी है, आपने सीधा 1 आंसर मार्क करना। ठीक है बात, वीडियो चालू है, रिकॉर्डेड हो रही है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ चल रही है, आवाज भी ठीक आ रही है। अब ये जो सवाल है ये मोदी जी का फेवरेट सवाल है। कैसे? ये वही सवाल है जिसमें 2ab एक्स्ट्रा आ जाता है या 2ab आ जाता है। अगर मैं एक फॉर्मूला बताऊं आपको कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हालांकि मैं आपको एक तुरंत देखने वाली ट्रिक बता सकता हूं कि जब भी इस तरीके का सवाल आए और ये पूछा जाए तो ये मेरा उत्तर है, 194 मेरा उत्तर है। लेकिन वही बात हो गई कि 2 सेकंड में मैंने मार्क तो कर दिया, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है और ये हवाबाजी करने से कुछ भी नहीं होगा। समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा बैकग्राउंड क्या है। तो आपने देखा कि एक तो ये मैंने बताया आपको, और मैंने बताया कि अगर अगर मान लो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर 0 आ रहे हैं तो स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज को पॉजिटिव कर देना। अगर 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये बीटा भी 0 होगा और अल्फा भी 0, तभी 0 आ सकता है। ये दो चीजें मैंने बताई। अब हम देखते हैं ये कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर में कैसे काम आ रहा है। आपने बोला ये वाली चीजें देखनी है कि अगर मैं इसको देखूं ये x है तो मैं इसको 2x और 5 में तोड़ सकता हूं, ये मेरा y है,
तो इसको 2y और 13 में तोड़ सकता हूं। तो आप ध्यान से देखिए कि एक तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर बना हुआ है और एक y प्लस 13 का होल स्क्वायर बना हुआ है और 0 के बराबर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 169 जो कि 194। तो ये टेक केयर हो जाएगा कि ये वाई स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 2 13 इंटू वाई है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई है, वो वाला 5 है। अब ये दोनों का स्क्वायर 0 कैसे आ सकता है? ये तब आ सकता है जब x 5 हो और y माइनस 13 हो। तो इनका स्क्वायर 25 है और 13 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 169, यानी आंसर तो मेरा 194 ही आ गया। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे। आगे से जब भी ऐसा सवाल आए और रेलवे में खास तौर पे आए, और मेरी बात अगर आपको याद रहे कि जैसे ही ये पूछा है तो ये वाला आंसर है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वही आंसर है, मार्क करके आगे बढ़ जाना। हो सकता है सामने बच जाए आपका और बाकी क्वेश्चनों में आप समय लगा दो, क्योंकि लेंथी भी आएंगे कुछ सवाल। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। आपसे पूछा है x की पावर 4 ये दे रखा है और ये पूछा है, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं इस पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर 6 है। एक चीज पूछी है x की पावर 6 माइनस 1 बाय एक्स की पावर 6, और एक चीज पूछी है x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4। तो एक आ गया k स्क्वायर प्लस 2 यानी 38, और एक आ गया k क्यूब 216 प्लस 3k यानी कि 18 यानी 234। यानी मेरा जो उत्तर आना चाहिए था वो 234 इंटू 38 आना चाहिए था। यानी कि जब 2022 में ये सवाल आया था तो सारे ऑप्शंस रॉन्ग थे, बच्चों ने इस पे टाइम वेस्ट किया होगा। जब क्वेश्चन सारे रॉन्ग होते हैं, ऑप्शंस रॉन्ग होते हैं, तो बच्चे इस तरीके के सवाल में टाइम वेस्ट करते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होते। लेकिन किसी किसी ने यही देख लिया कि इतना छोटा तो आंसर नहीं आना चाहिए था, यानी सवाल गलत बना है, और मूव ऑन कर जाते हैं। तो वो बच्चे थोड़ा सा माइंड भी चेक किया जाता है, जान के भी कोई सवाल गलत गलत पूछे जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब ये पीछे का फिर से देख लो कि हुआ क्या। आप अगर ध्यान से देखिए, अगर ये वैल्यू k है मान लो, तो अगर यहां से मुझे स्क्वायर पे जाना है और प्लस के जाना है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो फॉर्मूला होता है के स्क्वायर प्लस 2, और ये k है, और यहां से मुझे जाना है तो ये आएगा आपका k क्यूब प्लस 3k। ऐसे ये एक सिंपल फॉर्मूला था। अगर आपने अलजेब्रा ठीक पढ़ी है ठीक से तो आपको ये बात पता होगी, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है x माइनस 1 बाय एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर पूछ लिया, जो कि ये k है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके -2 इधर आ जाएगा, तो उधर जाके प्लस कर 2 यानी कि k स्क्वायर प्लस 2। एक तो ये था। और अगर मेरे पास x माइनस 1 बाय एक्स k है, तो अगर x की क्यूब माइनस 1 बाय एक्स की क्यूब पूछी हुई है तो k क्यूब प्लस 3k। अब आप बोलोगे ये तो नेगेटिव सिंगल सिंगल पावर है भाई, इसमें डबल कर दूंगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगी, इसमें डबल कर दूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो वही चीज है कि अगर ये 2 है तो यहाँ पे 4 आ गई, इसमें कर दूंगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगी, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। सवाल नंबर 4, 3 इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तीनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, इसको s मान लो, सम है, सम सम। तो अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, 105 में 45 जोड़ दूं 150 हो गया, 150 में 75 जोड़ दूं 225 हो गया। तो तीनों को जोड़ के जैसे ही 225 आया तो सबके अंदर s तो है ही, और ब्रैकेट में फिर से a प्लस बी प्लस सी यानी दोबारा s आ गया। यानी अगर s स्क्वायर की वैल्यू 225 है तो आपने बोल दिया कि s की वैल्यू 15 है। तो अगर तीनों का जोड़ 15 है तो यहां पर अगर मेरे से a पूछा है तो 45 को 15 से डिवाइड करोगे तो 3, यहां पे अगर मेरे से b पूछा है तो 75 को 15 से डिवाइड करोगे तो 5, और यहां पर अगर मेरे से पूछा है तो आप 105 को 15 से करोगे तो 7। अब इन सबका स्क्वायर पूछा था तो आपने बोल दिया कि 49 आ गया जी, यहां पर 25 आ गया और यहां पर 9 आ गया, जो कि आपका सीधा सीधा आंसर आ गया 83। तुरंत तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया, इसको सम मान लिया था, तुरंत आंसर आप कर सकते। कुछ है नहीं इसमें बहुत ज्यादा कि रुका जाए। अगर हम इस सवाल को देखें, ये दे रखा है और ये पूछा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक सीखनी है। अगर हम देखें ये क्या है, x के नीचे भी रूट x है, यानी x के नीचे भी रूट x है और -1 बाय रूट x, तो मैं इसको कह सकता था ये रूट x -1 बाय रूट x पूछा है। और अगर x की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस 2 रूट 6, तो 1 बाय एक्स की वैल्यू, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो ये 5 माइनस 2 रूट 6, क्योंकि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 होता है
जो कि 5 का स्क्वायर 25 और ये 24 तो 1। तो अगर इनवर्स देखे तो नेगेटिव आ जाता है, यानी कि मेरे से अगर पूछा जाता कि x प्लस 1/x तो मैं बोल देता 10, और तुरंत अगर मेरे को पावर हाफ करनी होती यानी कि √x माइनस √x ये वाला 1/, तो आप बोलते थे 10 में से 2 घटा दो यानी कि √8 आएगा, यानी कि 2√2 आएगा। किया जा सकता था इस तरीके से। अब ये जो सवाल है ये भी रेलवे का और एसएससी का फेवरेट सवाल है, बार बार पूछते हैं, 2025 में फिर से पूछ लिया, पहले भी पूछ चुके हैं। सवाल देखिए आप, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी बी सी सी ए दे रखा है, और आपसे बोला कि ये वैल्यू निकालो। दे रखी है दो इक्वेशन, वेरिएबल का 3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, ए का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बी का भी सी का भी। तो मैं अपनी तरफ से सी को 0 पुट कर देता हूं। तो जैसे सी को 0 पुट करोगे तो a प्लस बी 13 आ गया, और ये ए भी 4 आ गया। सी 0 पुट करते ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, यानी कि 13 का 4 से प्रोडक्ट पूछा है, 52 आंसर है। आप सेकंड्स में कर सकते थे। ये बहुत ही फेवरेट सवाल है। अगर कोई बच्चे को लग रहा है कि ये पहली बार देख रहा है वो, इसका मतलब वो बहुत पीछे है। मैंने क्या किया, फिर से देखिए, सी को, क्योंकि वेरिएबल दो थे, मैंने बोल दिया नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अगर नंबर ऑफ गिवन इक्वेशन कम है और वेरिएबल्स ज्यादा है, तो आप अपनी तरफ से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेट का मतलब उसको 0 पुट कर दो। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में करने से पहले फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा, मैं आपको पहले तरीका बता देता हूं कि हम कैसे करेंगे। आपने बोला ये आंसर और एबीसी दे रखा है तो -9, फिर आपने बोला यहां पर कितना आ रहा है 5, 5 का स्क्वायर 25 और 3 और 6 यानी कि 31 पंजे, और आपने बोला ठीक है अगर मैं इसको कर रहा हूं और 9 यानी कि 164 आ गया। अब ये इस लेवल तक कैसे पहुंचोगे, आपके ब्रेन में, दिमाग में एक फॉर्मूला चलना चाहिए। क्या कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी और यहां पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 और उसके बाद ये पूरा कि ए बी बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये फॉर्मूला बेस्ड होता है। इस तरीके के फॉर्मूले 3-4 होते हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला ये है जो आपको याद होना चाहिए टिप्स पर। तो मैंने बोल दिया, ये मुझसे पूछा था आंसर -3 × 3, क्योंकि 3 दे रखा है तो 9, इसकी वैल्यू 5, तो यहां पर आपने बोला 5 का स्क्वायर 25 और 6, क्योंकि 3 × -2 माइनस माइनस प्लस तो 6 हो गया, तो ये 31 पंजे आपने कर दिया और उसमें फिर 9 जोड़ दिया, तो आपने बोल दिया ठीक है, क्योंकि ये 155 और 9 जोड़ते ही 164 आ रहा है। ठीक है, ये सवाल करो। मैं पानी पीता हूं एक घूंट, थोड़ा गला सूख गया। अब इस तरीके के सवाल में जान नहीं होती, ये तो लगभग सभी कर लेते हैं। अगर ये मान लो मैंने इन सबको जोड़ दिया तो हर एक चीज 2-2 बार आ रही है, 2x प्लस वाई प्लस जेड, और ये 6 यूनिट, ये कितना आ गया 21 के मान लो सब कुछ, और ये मेरे को 14 दे रखा है। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पे 2 और 3, यानी के की वैल्यू कितनी है 4/3। तो अगर 4/3 है, आपको z निकालना है, तो आपने बोल दिया कि भाई साहब अगर इन तीनों का जोड़ 14 है और x प्लस वाई 6 के है, तो 6 × 4/3 यानी कि 2, यानी कि 8 हो गया। तो 14 में से x प्लस वाई 8 है, तो 14 में से 8 चले गए, 6 आंसर है। कुछ नहीं था, मैंने इसको 6 के 7 के 8 के मान लिया था बस, इसमें और कुछ जान है भी नहीं। इसमें आप अपना समय वेस्ट भी मत करिए। इस तरीके के सवाल के लिए आप प्रिपेयर रहिए, इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे को यहां पे पूछा गया है कि y -3 बनाना है, मेरे को ये चाहिए, और वैसे क्या आ रहा है
y माइनस 12, तो आप y माइनस 3 रहने दो। तो आपने बोल दिया 9 बच गया, तो मैंने अगर बोल दिया कि 9 उधर चला जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि 9 प्लस 4√5, इसको मान लो दिस इज अल्फा। मुझसे पूछा है रूट अल्फा माइनस 1/√अल्फा, ये पूछा है। तो अगर मेरा अल्फा ये है तो क्या मैं 1/अल्फा 9 माइनस 4√5 कर सकता हूं, क्योंकि इसका स्क्वायर 81 और इसका 80। तो जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 होता है तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 9 का स्क्वायर 81 और 4√5 का स्क्वायर 80, तो इनके बीच का डिफरेंस 1 आ गया। तो जैसे ही आप इसको जोड़ोगे, यानी कि अल्फा प्लस 1/अल्फा पूछा होता तो मैं 18 बोल देता, बट ये एक लेयर नीचे पूछा है, यानी कि रूट अल्फा माइनस 1/√अल्फा, तो आप बोलोगे 18 में से 2 चले गए, जो कि आ गया √16, यानी कि आंसर आ गया 4। क्या ये बात समझ में आई? देखिए इसके पीछे क्या, सबसे पहले तो आप इसको अल्फा मान लो, पूरे को अल्फा बनाया तो अल्फा ये आ गया 1/अल्फा, दोनों को जोड़ दिया 18। अगर नेगेटिव जाना है तो -2, पॉजिटिव जाना होता तो √20 आंसर आ जाता। अब इस तरीके के सवाल देखते ही पता चलता है कि 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 9 इंटू 1 लिखा हुआ है, 9 का क्यूब, और यहाँ पे 1 का, यानी कि 730 आंसर है। सीधा सीधा आप उत्तर कर सकते थे कि भाई a मेरा 9 है और b मेरा 1 है, या फिर b मेरा 9 है और a मेरा 1 है, क्यूब यही आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें मैं जबरदस्ती सिखा भी दूंगा, बच्चे बोलेंगे नहीं सीखना। अब इस तरीके की क्वेश्चन देख के बच्चे छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, बहुत आसान सवाल होते हैं। आपने बोला x की पावर z और y की पावर 5 है, तो जहां पे x है x की जगह पुट कर दो। आपने बोला 2 की पावर, जैसे मैंने बोला x की जगह पुट कर रहा हूं, तो 2 की पावर 0.83 इंटू जेड हो गया, और y की पावर 5 है तो y की जगह लिख दो 2 की पावर 0.09 इंटू 5 हो गया। तो जब बेस सेम है तो पावर ये हो गई, यानी आपने बोल दिया कि 0.83z बराबर 0.45। तो अगर मेरे से z पूछा है तो आपने बोल दिया z की वैल्यू हो गई 45/83, पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो आप बोलोगे यार लगभग कितना है, ये डबल होता, यानी कि आप बोल सकते हो कि ये तो 0.54 एक ही ऑप्शन था जो किया जा सकता था। तो आधे के आसपास है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा। तो इस सवाल से आपने ये सीख मिलती है कि हमें देखने में कई बार कठिन लगते हैं, लेकिन मैंने जहां x था वहां x पुट कर दिया, y की जगह y पुट कर दिया, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, बेस सेम, तो कुछ था ही नहीं सवाल में। अब एक और सवाल हम करते हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2026 लेटेस्ट सवाल है। x³ + 3x पूछा है, आपने देखा x दे कितना रखा है, 7 की पावर 2/3 और 7 की पावर -2/3। आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्यूब्स वाला, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर रहा हूं मैं, तो आप बोलोगे a³ तो ये होता है ये वाला, तो आप बोलोगे जैसे a - b का होल क्यूब अगर मेरे से पूछ लिया किसी ने, तो आप बोलोगे a³ - b³ - 3ab a - b, ऐसे होता है। तो आपने बोला a³ करते ही 7 की पावर 2 बच गई, -b³ करते ही 7 की पावर -2 बच गई। अब -3ab करते ही -3ab करते ही, जैसे ही मैं करूंगा इसको मैं लिख देता हूं, वैसे ही ये यही देगा 7 की पावर 2/3 नेगेटिव, तो ये पूरा कट गया, 7 की पावर 0 मतलब 1, और अंदर बचेगा a - b जो कि x है। तो आप इसको इधर भेज दो, यानी कि आप बोलोगे कि -3x को इधर भेज दो, तो मेरा आंसर है x³ + 3x। तो 7 का स्क्वायर 49 और नेगेटिव पावर है तो 1/49, तो आप नीचे तो 49 ही आएगा, तो आपने बोल दिया 2401, 49 का स्क्वायर 2401 -1, यानी कि 2400/49। आगे से इस तरीके का सवाल है तो आप ऐसे सीधा आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे पढ़ने का कोई फायदा होता नहीं है। 7 का स्क्वायर और यहाँ पे इतना, तो 49 -1/49 आंसर है। तो प्रैक्टिस से खुद ही चीजें दिखती है, जैसे आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो दिखेंगे, बट अगर आप पढ़ते टाइम हर क्वेश्चन में लॉजिक ढूंढने लग गए या हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक ढूंढने लग गए, वो गलत तरीका है, वो लॉन्ग टर्म में आपको परेशान कर देगा और आप बेसिक नहीं जान पाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा बेसिक सीखने का।
मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जानता हूं, यहां तक कि मैं बहुत सारे टीचर्स भी जानता हूं ऐसे, जो इस तरीके की हरकत करते हैं। वो सोचते हैं कि हर एक क्वेश्चन में हम कोई ना कोई चीज ऐसी बता दे या कर ले जिसको देख के लगे अरे ये था। वो लॉन्ग टर्म में कभी फायदा नहीं करता, पेपर में वो काम ही नहीं आता। सच कड़वा होता है, जिसने फेस किया है उससे पूछो, पेपर देकर जब आप एज अ स्टूडेंट बता सकते हैं कि ऐसा ही होता है। नेक्स्ट, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, जो कि एक दूसरे का इनवर्स है, और आपसे पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। आपको ए को देख के पता चल गया और बी को देख के एक दूसरे के इनवर्स है, तो मेरे से पूछा क्या, पहले मैं फाइंड वाला लिख देता हूं। तो मेरे से पूछा ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 3 लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। आपने बोला बहुत बढ़िया। अगर मुझे ए मिल जाए और 1/a मिल जाए, यानी आपने बोला कि a प्लस 1/a है कितना, तो आप बोलोगे यार ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि इधर आ गया, जब मैं इसको जोड़ रहा हूं तो इधर आ गया आपका 3² माइनस √5 का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, और ऊपर आ गया ट्वाइस ऑफ 3² प्लस √5 का स्क्वायर यानी कि 5। तो आपने बोला ठीक है यार, ये कितना आ रहा है, 9 में से 5 चले गए 4, तो आपने बोल दिया 4, और यहां पे कितना है 9 और 14, तो आपने बोल दिया कि मेरा ओवरऑल आंसर आया 7। यानी अगर a प्लस 1/a 7 है, तो ये कितना आ जाएगा k² -2 प्लस 3, यानी कि 49 में 1 जोड़ दो 50 आंसर है। अब ये इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, हमने 7 कैसे लिख दिया। देखो जब भी आपने, जैसे आपने बोला a प्लस 1/a 7 कैसे आया, तो मैंने देखा यहां पे 3 प्लस √5, 3 माइनस √5 प्लस 3 माइनस √5, 3 प्लस √5, एलसीएम लोगे तो a प्लस बी भी है, a माइनस बी भी है, तो 3² माइनस √5 का होल स्क्वायर, और ऊपर 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर आ गया, और प्लस में 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर आ गया। तो आप बोलोगे ये कितना आ रहा है, नीचे मेरा 4 है, a² प्लस b², 2ab वाला कट गया, तो ट्वाइस ऑफ a² और b², यानी कि ये आ गया। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया था, लेकिन हमने जो किया है, आपको अगर ये जैसे कोई बहुत ज्यादा वीक चल रहा है तो पहले वो ये समझे और फिर देखेंगे क्या हुआ है, वरना वो नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सवाल देखते ही आपने देखा कि ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, यहां पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या लिखा हुआ है कि रूट के अंदर x³ -1/x³ प्लस 28 लिखा हुआ है, और अगर मैं ऊपर देखूं तो मेरे को x² प्लस 1/x² 83 दे रखा है, क्योंकि स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, 83 को उधर भेज दिया। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि नेगेटिव x माइनस 1/x बता दो, तो आप बोलोगे इसमें 2 कम हो जाएगा, यानी कि √81, जो कि 9 है। अब अगर मेरे से पूछे कि x³ - 1/x³, तो आप बोलोगे 9 का क्यूब, ठीक है 729, और प्लस 3 × 9, ये आ गया। तो आपने बोला ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास अंदर यहां पे क्या क्या आ गया, 729 भी है, 27 भी है, 28 भी है, और यूनिट डिजिट से अगर आप देख रहे हो तो 6, और यहाँ पे 8 4, यानी कि 784, यानी कि 28 का स्क्वायर ही अंदर लिखा हुआ था, यानी कि 28 आंसर है। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, समझ लो क्या किया है। पहले आपने ये सॉल्व किया कि पूछा क्या है, तो मुझे यहां से पता चल गया कि अगर मेरे पास x - 1/x है तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। आपने बोला ठीक है, तो x² प्लस 1/² 83 है, तो नेगेटिव जैसे निकाला तो 9 आ गया। इसका क्यूब किया तो 9³ 9 का क्यूब प्लस 3 × 9, तो ये पुट कर दिया, ये कर दिया, 28 का स्क्वायर ही आ रहा है, सीधा सीधा, ठीक है। अब फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, कि जैसे अगर मेरे पास α³ माइनस β³ अगर मुझे पता है तो वो होता है अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे α², अल्फा बीटा प्लस β², ऐसे होता है। तो आप बोलोगे ये कितना है, ये 2x का क्यूब है, यानी कि 2x का क्यूब है और 3y का क्यूब है, लिखना नहीं होता, देख के ही पता चल रहा है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो a की वैल्यू तो 2 आ गई, लेकिन b की वैल्यू -3,
क्योंकि प्लस आना, यहां पे नेगेटिव है और यहां पे प्लस दे रखा है। फिर आप बोलोगे कि स्क्वायर वाला कितना आएगा, आप बोलोगे 4, तो x के साथ कितना है, c की वैल्यू 4 है। फिर आप बोल रहे हो वाई स्क्वायर वाला पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि d फिर से नेगेटिव हो गया क्योंकि यहां नेगेटिव है, तो इसका 9 आ गया। और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बोलोगे 3 दूनी 6, तो 6 आना चाहिए और पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है। तो आपने बोला एक्स वाई वाला जो आएगा वो 6 आएगा, यानी कि e की वैल्यू 6। कोई दिक्कत है? इन सबको जोड़ते ही 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव, सबको जोड़ते ही 0 आ जाएगा आंसर। 12 पॉजिटिव है 12 नेगेटिव। क्या किया मैंने, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। आप बोलोगे a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 3y। जब बच्चे शुरुआती दौर में होते हैं तो वो धीरे धीरे पूरा लिखते हैं कि a माइनस बी, फिर a का स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर 9y स्क्वायर, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 6xy। अब आप कंपेयर कर सकते हो, a की जगह 2 लिखा हुआ है, b की जगह -3 लिखा हुआ है, c की जगह 4 लिखा हुआ है, d की जगह -9 लिखा हुआ है, और एक्स वाई के साथ y है, e है, तो e की जगह 6 लिखा हुआ है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। पानी पी लें। अभी जो लोग देख रहे हैं वो तो बहुत बेनिफिट में है, बाद में पता चलेगा जब पेपर देकर आओगे आप और जब इधर उधर डिस्कस करोगे कि मैं यहां से पढ़ के गया था, तब उनको लगेगा शिट यार मुझे पहले ही बताया था। आपके दोस्त ही बोलेंगे आपको, लाइब्रेरी वाले बोलेंगे या फिर वो बोलेंगे कि यार हमें बताया था, क्योंकि पेपर में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये रियलिटी है, वादा है ये, मतलब आपसे। ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप खुद ही कर सकते हो, कई बार बता दिया कि a प्लस 1/a अगर करूंगा तो जैसे a मेरा 7 प्लस 4√3 था, तो b मतलब कि 1/a 7 माइनस 4√3 है, तो दोनों को जोड़ते ही आप बोलोगे 14। तो अगर ये 14 आ रहा है तो अगर क्यूब कर दिया तो आप बोलोगे 14 का क्यूब 2744 माइनस 3। अब आपने बोला कि k क्यूब -3 यानी कि 3 इंटू के, तो 42, यानी कि 2702 आंसर है। फॉर्मूला क्या लगेगा, वही कि अगर ये k है तो ये k क्यूब -3k, ठीक है। इस सवाल को करके दिखाइए, आरआरबी एनटीपीसी 2026 का सवाल है। अगर हम ध्यान से देखें तो शुरुआत वाली चीज तो बहुत आसान है कि अगर दोनों तरफ क्यूबिंग कर दी तो ये हट गया, यानी कि अगर मेरे से सिर्फ एक्स क्यूब और वाई क्यूब पूछा जाता तो मैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करके ये कट गया, क्यूब रूट से क्यूब रूट, तो 31 और 31 यानी 62, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव कट गया। लेकिन अब इसको देखते हैं, तो आपने बोला यार इसको अगर देखोगे तो यानी कि ये वाला पोर्शन के 3x क्यूब वाई क्यूब, यानी 3 तो है, और जैसे ही x क्यूब वाई क्यूब कर रहे हो तो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो आपने बोला यार मजा आ गया इसका भी, यानी कि ये वाला पोर्शन है कि 3 एक बार a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर 961, और b स्क्वायर कितना आ रहा है 14 का स्क्वायर 196 इंटू 3, तो आपने बोला 6 3 18 9 3 27 और 28 और 588। तो अगर मैं इसको करूंगा तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो आपने बोल दिया 7 और यहाँ पे 373 इंटू 3, ये वाला आंसर आ रहा है। तो आपने बोल दिया ये कितना आ गया 3 3 9, मतलब मेरा जो आंसर आ रहा है वो आप आगेगा 62 भी जोड़ दो इसमें, मतलब मेरा ओवरऑल आंसर है 3 3 9 इधर है और 2 इधर है, 9 और 2 11, एक यूनिट डिजिट से ही सॉल्व हो गया तुरंत। एक बार फिर से देखिए, ये पोर्शन तो दोनों तरफ क्यूबिंग लेते ही जुड़ गया, और ये जो मल्टीप्लाई है तो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 373 इंटू 3 आ गया। तो आपने बोल दिया ठीक है 373 इंटू 3 यानी कि यूनिट डिजिट 9 है, तो इस वाले की यूनिट डिजिट 9 है और इस वाले का सीधा सीधा 2। क्लियर हो गई बात। अब इस चीज को कई लोग डिजिट सम वगैरह से भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद कि मेरा 8 आ रहा है और ये वाला 3 आ रहा है, तो मेरा डिजिट सम कितना हो सकता है अगर ऑप्शन से जाऊं मैं, तो आप बोलोगे 3 तो है ही, तो 3 भी हो सकता है इसका, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, तो या तो 8 वाला यानी या तो मेरा आंसर आएगा 11 यानी कि 2 डिजिट सम, 14 यानी कि या तो 5 डिजिट सम, फिर आप बोलोगे 8 यानी कि मेरा 8 डिजिट सम।
तो 3 तरीके से करके भी मार्क कर सकते हो, परंतु कुछ फायदा नहीं है इस तरीके की चीजों का। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 1 आ रहा है, ये नहीं आएगा, 7 और 2 5, ये भी 2 हो सकता था फिर इस हिसाब से, ये वेस्टेज है। इतने में तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 का सवाल। फिर से आरआरबी एनटीपीसी 2026 का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, देखते ही कैसे करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड भी बहुत बढ़िया होते हैं। देखो आप इसको बताओ, आप क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये मोदी जी वाला फॉर्मूला है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी इस पूरे का होल स्क्वायर है? आपने बोला हाँ जी। तो अगर मैं ए माइनस बी कर रहा हूं, इसमें से ए घटा रहा हूं, तो आप बोलोगे यार अगर घटा दोगे तो 4/x आ गया, और अगर जोड़ दोगे तो 2 से 2 कट गया, यानी कि 2x आ गया, यानी x से x कट गया, यानी कि 8 का स्क्वायर आना था 64। तो कितनी देर में हो जाएगा सॉल्व? अब ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। मैं आपको करके दिखा देता हूं कि अगर ये चीज पूछी होती मेरे से, मान लो ये अल्फा है, तो जो अल्फा है -3, और अगर मैं इसको काट देता हूं, ये 30 है, ठीक है, तो -3 × 3 यानी कि 30। अभी फॉर्मूला बताऊंगा क्या लगाया, फिर आप बोलोगे 10, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है, ये वाला मैं इसका भी यूज नहीं करूंगा, मैं इसको देख लेता हूं, तो ये वाला पोर्शन मेरा कितना आ गया, -93। तो आप बोलोगे 700, तो ये 700 आ गया, और यहां पर अगर आप करोगे 30, 900, यानी कि ये 900 आ गया। तो मेरा आंसर कितना आया, 700, 900, 1600, यानी कि अगर हम अल्फा की बात कर रहे हैं, अल्फा की, तो 1600 है। आपने बोला ठीक है। अब मेरे हिसाब से रूट वगैरह होना चाहिए था ऑप्शन, या तो टाइपिंग में मिस्टेक है, बट ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने बोल दिया ये मेरे से जो पूछा है ये 2 इंटू, तो यानी कि 32 तो आना चाहिए, या तो यूनिट डिजिट्स का कुछ फर्क आ रहा है, 7, 70 और 90, हाँ डिजिट्स मैंने गलत ले ली, ठीक है, 320 आएगा। एक बार और बता देते हैं, फॉर्मूला बताता हूँ, देखो फिर से, पहले हाँ पहले आपको फॉर्मूला बताता हूँ। मैंने आप देखो, इस तरीके के सवाल फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला क्या है, आपने बोला कि x³ y³ और z³ -3xyz और x + y + z है, और आपने बोल दिया x + y + z का होल स्क्वायर है, और -3xy yz और zx, ऐसे। तो ये मुझे चाहिए, तो मैंने बोला 2 आंसर है ये, मान लो, या फिर ये अल्फा है, 2 अल्फा चाहिए, तो अल्फा -3xyz कितना है, इसको करोगे तो 30, फिर आप बोलोगे x + y + z कितना है, 10, 10 का स्क्वायर कितना है, 100, -3 × 31, 93 हो गया, 7 हो गया 70, 70 और 90 अल्फा कितना हो गया, 160। तो आपसे अल्फा नहीं पूछा, आपसे 2 अल्फा पूछा है, 320, हो गया सॉल्व। ठीक है, फॉर्मूले पे बेस्ड। इसको इससे डिवाइड करना है तो रिमाइंडर ये आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास ये पूरा लिखा हुआ है और आप इससे डिवाइड करना चाह रहे हो, इससे, तो रिमाइंडर कुछ आएगा जो कि ax + b की फॉर्म में है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पहली चीज को डिवाइड करके देखता हूं, यानी कि जैसे मेरे पास x⁴ 4 है, फिर 8x³ है, पहले तो बेसिक करा देता हूं, 3x² है, 21x है, +7 है, तो आप बोलोगे ये पोर्शन यहां आएगा, तो आपने बोल दिया यहां पे 2x² हो सकता है, तो ये 6x⁴ हो गया, फिर ये 8x³ आ गया, और यहाँ पे 2x² आ गया, तो ये पूरा कट गया, नेगेटिव नेगेटिव, तो बचा मेरे पास 15x² + 21x + 7। तो फिर आप इससे डिवाइड करोगे इसको इससे, तो आप बोलोगे जी 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 आ गया, तो जैसे ये 15x² आ गया, 4 पंजे 20x आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 5 ये 5 आ गया, तो आपने तुरंत बोला ये भी कट गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये भी डिफरेंस, तो यहाँ पे एक तो x है और एक 2 है, तो x + 2 को इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, तो 1 और 2 आप सीधा आंसर मार्क कर सकते हो।
ये पहला मेथड है जिसमें हम इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, 1 मिनट लगा के सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड। ये बेसिक है, बेसिक नहीं जानोगे तो बात ही नहीं बनेगी। अब अगर कोई मेरे से बोले कि क्या मैं इसको 0 पुट करके कर सकता हूं, आप ध्यान से देखो कि अगर हम 0 पुट करने लग जाएं, ठीक है, मैंने बोला कि पूरा ये 7 को 1 से डिवाइड करता हूं, तो फिर आप बोलोगे अगर 7 को 1 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो b आपका मतलब 0 0 x को 0 पुट कर दिया, तो 7 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 7 एकम 7 7, तो यहां पे 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया तो b की वैल्यू 0, आप बोलोगे ये तो दे ही नहीं रखी, तो 0 पुट करने से तो बात बनेगी नहीं। अगर मैं ट्रिक लगा रहा हूं तो सब पे लगनी चाहिए। फिर आपने बोला कि एक काम कर सकते हैं, हम 1 ले सकते हैं, 1, तो आपने बोला ठीक है, तो फिर आप जब आप 1 ले रहे हो, देखो समय लग रहा है इस चीज में कि पहले 0 लगाया नहीं हुआ, फिर समय लग रहा है, तो इसलिए बेसिक फायदेमंद होता है, बट आपको फिर भी मैं बता देता हूं। फिर आपने बोला कि ठीक है ये 1 पुट कर दिया, तो आपने बोला 28 और 36 42 59, तो ये 59 हो गया, 1 पुट किया, तो आपने बोला यहां पे कितना आ गया 8, 3 और ये 8, तो 8 7 56, 3, तो आपने बोला मैंने 1 पुट किया था, तो a प्लस बी 3 आ गया। अब 3 जोड़ेंगे, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो यही आंसर है। तो हम 1 पुट करके कर सकते हैं, 0 में फेल हो रहा है तो ये वाला तरीका आपको बेस्ट लग रहा होगा। मतलब अगर मैं ही इसको, अगर इस तरीके से मेरे पास सॉल्व आ गया, अब इस क्वेश्चन की रील कटवा देते हैं, देखो कैसे कैसे आप लोग समझ सकते हो। ये तो मेन चीज है, जैसे मैंने बोला एक बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं। आप देखिए इस क्वेश्चन को तुरंत कैसे चुटकियों में करते हैं। आपने बोला इसको इससे डिवाइड करना है, a प्लस बी मेरे को बताओ, रिमाइंडर ये है, तो मैंने क्या किया, मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया। जैसे ही मैंने x की जगह 1 पुट किया तो आप सीधा इसको जोड़ो, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 से 42, 42, तो ये 59 आ गया। 59 को जब मैंने यहां 1 पुट किया तो आपने बोला 8 आ गया, तो 8 7 56, तो बच गया 3, यानी मेरा रिमाइंडर 3 है। और हमारे हिसाब से जब हम पुट कर रहे हैं x की जगह 1, तो a प्लस बी है, तो अगर a प्लस बी 3 आ रहा है, किस फॉर्मूले में, किस वाले ऑप्शन में a प्लस बी 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ये आंसर है। तो ये रील कट गई, समझ रहे हो। तो कहने का अर्थ ये है कि वैसे मैं आपको एक बढ़िया तरीका बता रहा हूं कि इस तरीके के सवाल को कैसे करना है, कि जब इतना लेंथी सवाल आए, एक तो या तो बेसिक कर लो या फिर आप 1 पुट करो, कि जैसे ही मैंने x को 1 पुट किया तो इधर पुट करेंगे 4 और 3 7 और 1 8, और ऊपर पुट करेंगे तो ये 59, तो आपने बोला ये 7 पे चला गया, 56, रिमाइंडर इज 3। हमारा रिमाइंडर है ax प्लस बी, यानी कि ये भी इतना था, तो a प्लस बी 3 आ रहा है, तो 3 किस में आएगा, इसमें नहीं आ रहा, जोड़ के इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो डी में आ रहा है। तो ये भी बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला जो वो कंडीशन है वो सिंपल है कि 2/4 लिखा हुआ है, समझा देता हूं अभी। a-4 लिखा हुआ है, a-1, 2b प्लस 1 लिखा हुआ है, 5b माइनस 1, तो ये 1/2, तो अगर पुट करोगे तो 2a-8 बराबर a-1, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 7, तो a 7 आ रहा है, इधर देख लो आप इसको, तो 1/2 यानी कि 4b प्लस 2 बराबर 5b माइनस 1, तो b की वैल्यू आपकी आ गई 3। 7 और 3 वाला आंसर है। अब ये किया क्या मैंने, मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब जैसे ax1 ऐसे लिख दो, a1x b1y c1 बराबर 0, एक इक्वेशन ये है, a2x b2y c2 बराबर 0, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब है a1 और a2 का रेशो, b1 b2 का रेशो, c1 c2 का रेशो, सब बराबर आएगा इनफाइनाइट। और अगर ये इनफाइनाइट की जगह यूनिक एक सॉल्यूशन होता तो सीधा यहां रोक के सीधा यहां पे क्रॉस, बराबर नहीं है। और अगर ये पैरेलल होता, पैरेलल का मतलब आप कह लो कि एक दूसरे की तरफ, तो भी हम बोल सकते थे कि सीधा सीधा आंसर आएगा। जैसे इनफाइनाइट पैरेलल वाले में ये बराबर नहीं होता, तीनों के लिए एक कंडीशन होती है, एक में होता है यूनिक में होता है कि a1 बाय a2
इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यूनिक है, इनफाइनाइट वाले में सारे बराबर है, ठीक है, c1/c2 सब बराबर है, और जो नो सॉल्यूशन वाले में a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, क्योंकि वो पैरेलल हो जाता है। यानी इस वाले केस में जो लाइन होती है वो पैरेलल हो जाती है, इस वाले केस में एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, और इस वाले में एक ऐसे कट गया एक ऐसे कट गया, ये यूनिक सॉल्यूशन है। क्यूबिक इक्वेशन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरे पास ये ax³ bx² cx प्लस डी बराबर 0 है, तो एक तो आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का जोड़, एक आ गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा, और एक आ गया अल्फा बीटा गामा। तीन चीजों के बारे में ये पूछ लेता है, ठीक है, समेशन लगा देना इसमें, ठीक है। तो मेरे से अगर ये पूछा गया है तो मैं बोलूंगा -b/a, ये बोलूंगा c/a, ये बोलूंगा -d/a, ऐसे, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें ये सारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये इसने पूछा है तो मेरा आंसर आना चाहिए था 1/6, लेकिन 1/6 ने, तो इसने शायद ये प्लस वाला पूछ लिया होगा, समेशन प्लस वाला पूछ रहा होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि इस वाले केस में -b मतलब ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, और हम वैसे मार्क कौन सा कर देते, -b मतलब 11/6 वाला मार्क कर देता। बट आप इसको छोड़ो, आप ये देखो कि जब भी एक क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए, इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, क्यूबिक इक्वेशन रेलवे में पूछ लेते हैं। k² पॉजिटिव का मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट को देखना है, डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, b² - 4ac। थ्योरी वाले क्वेश्चन है, b² कितना आ रहा है, k², 4ac, 4 × 12 × 27, तो 27 12 चौक 48, 27 1296, यानी कि a² की वैल्यू आ गई 1296। तो आप बोलोगे 1296 का मतलब k की वैल्यू ±36, यानी इनके बीच में आएगा, 36 से 36 के बीच में। छोड़ सकते हैं इस वाले सवाल को, थ्योरी पे बेस्ड है। दो तीन चीजें हैं, पहले आपको थ्योरी करनी पड़ेगी इसके लिए, बट मैं आपको बता देता हूं। हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, b² - 4ac। तो हमने जैसे मैंने सिर्फ इतना पोर्शन ले लिया, ठीक है, तो जब मैंने इतना पोर्शन ले लिया, मान लो मैं इसको 0 के बराबर ले लेता हूं, तो मेरे को ये पता चल गया अब ये पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव, तो इनके बीच में आएगा। हाँ, ये चीज, ये क्वेश्चन काम किया मिनिमम मैक्सिमम वाले। जैसे मिनिमम वैल्यू पूछी है आपसे, मैं एक वीडियो रिकमेंड करता हूं, आप वो देखना, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम बाय अभास सैनी, और अलजेब्रा वाला पोर्शन देखना। उसमें मैंने वैसे 3 चीजें पढ़ा रखी है, उसमें ट्रिगो वाला मैक्सिमम मिनिमम, मेंसुरेशन वाला मैक्सिमम मिनिमम, और अलजेब्रा वाला। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे डेरिवेशन लगाते हैं कि जैसे 8x लिखा हुआ है +14, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 8x, इसका डेरिवेशन आएगा 8, x की वैल्यू 1 है, इंटू 1, x की वैल्यू 1 - 1, तो 8, x की वैल्यू 0, यानी कि ये कितना हो गया 8। और सुनो, जैसे 14 है, वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका डेरिवेशन 0। 3x², तो इसका डेरिवेशन आएगा 3 × 2, x की वैल्यू 1 कम कर दो तो 6x, ऐसे होता है। तो आपने बोला इसका डेरिवेशन निकालेंगे तो 8 + 6x = 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपने बोल दिया -4/3। अब पुट करो इसमें, तो 8x कितना आ गया, तो 32/3, नेगेटिव का 14, और 3x² कितना आ गया, 3, 16/9, तो आप यहां पे भी 3 लिख दो, तो नीचे 3 आ गया, -32, 42, 16, तो आपने बोल दिया ठीक है। यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 10 फालतू, 26/3। लेकिन ये एक एक क्वेश्चन वाली चीजें है नहीं, ये पूरा करना पड़ेगा, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं थोड़ा सा। फिर से जैसे मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आपने बोला पहले इक्वेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 10x लिखा हुआ है, -10, 5x², 8 लिखा हुआ है, -4x लिखा हुआ है, +8। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि -5x² + 6x, और 8 दूनी 16 + 6, ये है। फिर से देख लो, 10x लिखा था, -10, 5x² नेगेटिव है, तो 8 है, -4x + 8, तो 5x² आ गया, और 6x आ गया, और ये +6 आ गया। तो अब मैं इसका डेरिवेशन लेता हूं, तो आपने बोला 2 इधर कर दो, तो इसका कितना आएगा, -10x
इसका कितना आएगा 6, 0, क्योंकि इसका तो 0 है। तो आपने बोल दिया x की वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं 3/5, पुट कर दो इसमें, -5 9/25, 6 × 3/5 +6, ठीक है। तो आपने बोल दिया यहाँ पे कितना आ रहा है 5, तो सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं, 6 समथिंग 6 पॉइंट समथिंग आएगा 5, तो -9 और 12 +6, 3/5, यानी कि मेरा आंसर आ गया 6.3/5 है, यही आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया 9, 6 12 और 3/5, 3/5 मतलब मेरा 0.6 आना चाहिए, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है अभी देख लेता हूँ। 6 18 आएगा, मिल गई गलती, 18, तो 9/5, 6 + 9/5 यानी कि 1.4, 1.4 नहीं 1.8 आ गया, तो 6 + 7.8 आंसर है। एक बार फिर से बता देते हैं फ्लो में। सबसे पहले तो आपने डिराइव किया, डिफरेंशिएट किया आपने, आपने बोल दिया कि यहां पर ये वाला लिया, ये सॉल्व करके, तो ये -10x + 6 और ये 0, तो 3/5, जैसे ही मैंने 3/5 पुट करा इसके अंदर, तो मेरा आंसर आ गया 7.8, कर सकते हो। शाम को 8 बजे लाइव मिलते हैं, ठीक है, और RRB NTPC का सेट नंबर 10 कराएंगे, जो ग्रुप डी का एग्जाम। तो मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पता नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा, अगला चैप्टर कौन सा चाहिए ऐसा बताइए।